हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज आर्मी का जो पेपर है मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्मी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, जीएस इसमें पूछी जाती है। मैथ्स तो अपने आप में स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड से है। प्रैक्टिस के आधार पर ही आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जीएस का पोर्शन भी निर्णायक सिद्ध हो जाता है। तो जीएस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कई लोग जीएस को थोड़ा बहुत कम आंकते हैं। जीएस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप हर पोर्शन को बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का। न सिर्फ आर्मी जीडी में बल्कि अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी जब आप करते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करना ही रामबाण इलाज है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, मात्र 20 क्वेश्चन। अगर आप डेली एक नियम बना करके 20 क्वेश्चनों को आसानी से एक बढ़िया तरीके से एक नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जगहों से भी पेपर ले करके, तो निश्चित रूप से आप लोग सफल हो पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व आपको कराता हूँ। 20 क्वेश्चन है इसमें। तो 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किसकी खेती किया करते थे? हड़प्पावासी किसकी खेती किया करते थे? गेहूं, जौ, कपास या ये सभी? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा है। मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे बोलते हैं, या चीन की सभ्यता, तो इन सभ्यताओं के समकालीन ही सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ के लोग हर प्रकार की खेती करते थे। आपके सामने चार ऑप्शन है: गेहूं, जौ, कपास। हड़प्पावासी इन सारे ही फसलों की खेती करते थे। खास तौर पर कपास को यहाँ के लोग सिंडन कहा करते थे। एक शब्द आता है इसके लिए, सिंडन। सिंडन ये लोग कपास को बोला करते थे हड़प्पावासी। आज से लगभग लगभग 5,000 साल पहले की ये सभ्यता है। 5,000 साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन नगरीय सभ्यता के प्रमाण हमारे सिंधु घाटी के चारों ओर फैले हुए क्षेत्र में मिला है, क्योंकि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों का जो एरिया है वो काफ़ी ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ ना कुछ एक दो एक क्वेश्चन जरूर पूछाएगा, तो आप लोगों ने उस हड़प्पा सभ्यता के से संबंधित अधिकतर क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हालांकि ऋग्वेद काल से ही कर्मकांड वेदों में होते आए हैं, लेकिन यजुर्वेद खासकर यज्ञों में जो कर्मकांड किए जाते हैं, यज्ञों की जो क्रियाविधि है उसका संदर्भ दिया गया है यजुर्वेद में। इसलिए इसका जो सही आंसर हुआ है यजुर्वेद है। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति सभा कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, आप लोग याद रखना। तो जैन धर्म की जो पहली सभा हुई थी वो हुई थी, ऑप्शन है इसमें, पाटलिपुत्र, बौद्ध गया, पावापुरी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग गैस करें। दिल्ली से जो इसका विद्रोह का नेतृत्व किया वो था, वैसे तो जो बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल बादशाह, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। मेन नेतृत्वकर्ता वही थे, लेकिन जो उनका सुप्रीम कमांडर था बख्त खां, जिसका नाम हुआ करता था बख्त खां या खान बहादुर खां, ये दोनों नाम एक ही के हैं। इसने नेतृत्व किया 1857 का विद्रोह का दिल्ली से। ठीक है। इसके अलावा इसमें नाना साहब आपको दिए हैं। नाना साहब ने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, ये आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। और आपने देखा ही होगा कि झांसी की रानी ने, झांसी ग्वालियर वाले एरिया से नाना साहब और झांसी की रानी ने वहाँ से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। तो सातवां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। और इसका जो आंसर है वो था 1929 में, लाहौर अधिवेशन में ये घोषित किया गया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे अंग्रेज सरकार से। ठीक है। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन इसका आंसर है, सातवें का सी। आठवां है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ?
1930, 1920, 1934 या 1932? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1930। ठीक है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन होने का जो मेन कारण था, क्यों गोलमेज सम्मेलन किया गया, इसका कारण ये था दोस्तों कि भारत में लगातार भारतीय जो जनमानस थे, जो नेता थे, उनकी मांग थी कि प्रशासन में और लेजिस्लेटिव में, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद, विधानसभा में हमें अधिक से अधिक हमें नेतृत्व दिया जाए। इस वजह से नए नए कानून भारत में उस समय लाए जाते थे। तो कानूनों के संदर्भ में, भारत में कानून व्यवस्थाओं के संदर्भ में, नए नए कानूनों के निर्माण के संदर्भ में, भारत को स्वायत्तता देने के संदर्भ में ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये 1930 में हुआ था। 1930, 1931, 1932 लगातार हर साल ये गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन कोई खास सफल नहीं हो पाए। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भी भाग लिया। और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ था? 1930 में। नवा प्रश्न है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फ्रांस। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी आंसर इसका, इटली से पुनर्जागरण शुरू हुआ। और औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई दोस्तों? ये हुई इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन वाले एरिया से। ठीक है, 10वां प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? ये इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1929-30, ऑप्शन ए इसका सही है। 11वां प्रश्न, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित होता है सूरजकुंड मेला? ऑप्शन है फरीदाबाद हरियाणा, सोनपुर बिहार, बीकानेर राजस्थान या अमृतसर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है फरीदाबाद हरियाणा। 12वां प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन है 1962, 1965, 1969 या 1970। तो दोस्तों 1969 में इसरो की स्थापना के साथ, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के साथ ही भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कैंप गोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? 14वां प्रश्न है, कैंप गोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? मुंबई, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों कैंप गोड़ा हवाई अड्डा है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है, कहाँ है दोस्तों बताएंगे? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता जैसे अमेरिका की एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है मैं बता दूं आपको। जैसे अमेरिका एक इसका एग्जाम्पल है। अमेरिका में क्या होता है कि स्टेट्स को अलग नागरिकता मिलती है, और एक दो नागरिकता होती है, मतलब वहाँ एक तो स्टेट की नागरिकता होती है जिस राज्य के वो निवासी हैं, दूसरा देश अमेरिकी अमेरिकी नागरिकता। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन और भारत में एक जैसी व्यवस्था है। हम जैसे हम लोग हैं इंडियंस हैं, हमारे यहाँ जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ या उत्तराखंड का हूँ, तो इसका कोई अलग से कोई नागरिकता नहीं होती है। हमारी पूरी की पूरी जो नागरिकता है इंडियन है। ठीक है, हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिकता है। ठीक है, तो 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? ये इसका जो जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया था कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, इसमें क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं यूपी और महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद है, जबकि गुजरात में विधान परिषद नहीं है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948
या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1950। वंदे मातरम गीत, सबसे पहले आपको बता दूं, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कब गाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत बनाया गया। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह गीत उन्होंने लिखा है अपने उपन्यास आनंद मठ में। ठीक है, तो इतने प्रश्न बन गए हैं, सारे के सारे प्रश्न आपने नोट डाउन कर लेने। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 25 फरवरी, 25 जनवरी या 15 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे 25 जनवरी। 19वां है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई की स्थापना कब की गई। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई की स्थापना कब की गई। ऑप्शन आपके सामने 1955, 1958, 1959, 1961। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी 1959, 1959। 20वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में तीनों सेनाओं का मुख्यालय है। तो 20 प्रश्नों का जो ये सिलसिला था यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।